हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर रश्मिस होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है। मेरी फीमेल व्यूवर्स जो हैं, बहुत सारे रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही थी कि अनवांटेड जो ग्रोथ होती है हेयर की, उसको रिमूव करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊं और कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊं। तो फ्रेंड्स, पहले हम बात करते हैं कि ये जो ग्रोथ होती है हेयर की, हमारी बॉडी पे कौन डिसाइड करता है। तो फीमेल्स के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन डिसाइड करते हैं, और मेल्स के अंदर जो हार्मोन होता है एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन वो डिसाइड करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फीमेल्स के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो ज़्यादा हो जाता है। फीमेल्स के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन होता है, लेकिन नॉर्मली बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है, अराउंड 15 to 70 नैनोग्राम पर डेसीलीटर ही होता है। और यही हार्मोन जो होता है वो मेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, 300 नैनोग्राम से लेकर 1000 नैनोग्राम तक की क्वांटिटी में होता है। बट अगर फीमेल्स के अंदर ये जो रेंज मैंने बताई इससे ज़्यादा हो जाता है तो उसके अंदर भी मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ होने लगती है। तो फ्रेंड्स, अगर ये जो मेल पैटर्न से जो ग्रोथ होती है हेयर की, स्पेशली चेस्ट एरिया में हेयर ग्रोथ होने लग जाती है, आपकी चिन एरिया में हेयर ग्रोथ होने लगती है, बियर्ड एरिया में होने लग जाती है, मुस्टैच एरिया में होने लग जाती है, या जो चिन लॉक्स होते हैं यहाँ पर अगर हेयर ग्रोथ ज़्यादा होने लग जाती है तब ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो फ्रेंड्स, कई बार जिन लोगों को पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। हर्सुटिज्म मतलब आपके शरीर में हार्मोन का इम्बैलेंस हो गया है, जो मैंने बताया कि टेस्टोस्टेरोन अगर ज़्यादा हो गया है तो उस कंडीशन को हर्सुटिज्म बोला जाता है। उसके कारण बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, और उसमें से एक रीज़न होता है हेयर ग्रोथ का। इसके अलावा हेरिडिटी भी कई बार होता है। अगर आपकी मदर को बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा एक्सेस हेयर ग्रोथ था, स्पेशली मेल पैटर्न में हेयर ग्रोथ था, तभी भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। या अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम है तो मे बी इन फ्यूचर आपकी डॉटर को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ें ट्रांसफ़र होती है जनरेशन टू जनरेशन। और फ्रेंड्स, पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हार्मोन हमारी बॉडी में बढ़ गया है, यानी जो एंड्रोजन हमारी बॉडी में बढ़ गया है, उसको कम कैसे कर सकते हैं या उसको इनएक्टिव कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है हमारी बॉडी में ज़्यादा आना चाहिए। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में हमें एस्ट्रोजन वाली चीज़ें लेनी चाहिए, क्योंकि अगर एस्ट्रोजन ज़्यादा आएगा तो वो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को वैसे ही कम कर देगा या उसकी एक्शन को कम कर देगा। तो फ्रेंड्स, पहला इंपॉर्टेंट टिप, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें एस्ट्रोजन वाली चीज़ें खानी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक स्पेशल ग्रीन टी लेनी है, और वो ग्रीन टी को आपको लेना है। इससे आपका जो एंड्रोजन का लेवल है, जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है, वो कम हो जाएगा। आपका जो फीमेल हार्मोन है वो आगे बढ़ जाएगा, तो मेल हार्मोन का एक्शन कम हो जाएगा, और उसके कारण आपको जो हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी, या बहुत कम वो विजिबल होगा। तो स्पेशल ग्रीन टी है आपके लिए, वो है स्पीयरमिंट टी। आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो बहुत ईजिली अवेलेबल आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स, ये जो टी है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ना सिर्फ आपकी हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम के लिए, बल्कि अगर आपको पीरियड्स में क्रैम्प्स आते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की प्रॉब्लम हो रही है आपको, या डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम हो रही है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी रेगुलर नहीं है, मेनोपॉजल सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आई वुड से कि फीमेल्स की मल्टीपल प्रॉब्लम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रीन टी है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, तो आप अभी सर्च करके देखें कि स्पीयरमिंट टी किसके लिए यूज़फुल होता है। और सुबह सुबह सबसे पहली चीज़ आपको इसको लेनी है जिन लोगों के अंदर बहुत एक्सेसिव हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम हो रही है, या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको लेना है सिनेमन, यानी दालचीनी। बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। दालचीनी को थोड़े से गुनगुने पानी में डाल के आप थोड़ा सा बॉईल कर लें, उसको छान के आप पिए, बहुत इफेक्टिव है आपके लिए। या इसके अलावा आपको मशरूम ज़्यादा से ज़्यादा डाइट में लेना है। जो लोग मशरूम नहीं लेते हैं वो लोग ब्रोकली यूज़ कर सकते हैं। ब्रोकली बहुत अच्छा है, विटामिन बी का बहुत अच्छा सोर्स है, तो आप विटामिन बी ले सकते हैं ब्रोकली के फॉर्म में। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आप सनफ्लावर सीड्स, जितने भी सीड्स होते हैं बहुत ज़्यादा वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, फॉस्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, तो सब चीज़ों के लिए बहुत बेहतरीन होता है। तो कितने भी सीड्स होते हैं, आप नट्स ले सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। और उसके अलावा अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम है, उसका ट्रीटमेंट आपको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ जनरल मेडिसिन के बारे में मैं डिस्कस करूँगी। और इसके अलावा आपको वेट आपको आइडियल रखना पड़ेगा। आइडियल वेट आपको रखना पड़ेगा। अगर बॉडी मास इंडेक्स आप चेक कर लें कि आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना है, 23 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 23 के अगर अंदर है तो आपका नॉर्मल है। तो आप बीएमआई के अकॉर्डिंग अपना वेट मैनेज करें। वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रोज़ डेली एक्सरसाइज आपको करनी है। ये सारी चीज़ें मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपका हार्मोन बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल से। लाइफस्टाइल अगर आप ठीक करते हो तो आई वुड से कि जो मेडिसिन बताने जा रही हूँ शायद इनकी भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप लाइफस्टाइल को मैनेज करते हैं, अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, तब सारे हार्मोन जो आपके हार्मोन की गड़बड़ियाँ चल रही हैं कि मेल हार्मोन आपकी बॉडी में ज़्यादा क्यों हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो
रहा है, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, तो इसके लिए आपको वेट सही करना है, एक्सरसाइज करना है, हेल्दी डाइट लेना है। और ये जो 4 चीज़ें मैंने बताई, सनफ्लावर सीड्स लेने हैं, सिनेमन लेना है, ब्रोकली या आपको मशरूम, इन चारों चीज़ों को लेना है। इसके अलावा स्पीयरमिंट टी लेना है। फ्रेंड्स, हर्सुटिज्म में जो हेयर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा थिक होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लैकिश कलर के होते हैं, कहीं बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं। आपके नॉर्मल जो हेयर होते हैं उनसे भी ज़्यादा उनका कलर डार्क होता है, काफ़ी ज़्यादा हेयर मोटे होते हैं। फ्रेंड्स, आप कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन की बात कर लेते हैं। सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है थूजा। फ्रेंड्स, थूजा सबके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। थूजा दिया जाता है जब बहुत ज़्यादा फैमिली टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहती है, फैमिली टेंडेंसी अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इस केस में भी अगर मदर में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हेयर की हिस्ट्री है और डॉटर में वही हिस्ट्री है, तब आप थूजा ले सकते हैं। थूजा की आपको 1 mg पोटेंसी लेनी है। 1 mg पोटेंसी की 3 से 4 बूंदे डायरेक्ट टंग पर आप रख सकते हैं। सुबह सुबह आप पहली डोज आप ले लें, उसके बाद 1 महीने तक आपको इस मेडिसिन को नहीं लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने थूजा 1 डेट को स्टार्ट किया, उसके बाद 3rd डेट को आपको 2 दूसरी मेडिसिन से स्टार्ट करनी है। वो 2 मेडिसिन है ओलियम जैक और ओवाटोस्टा। फ्रेंड्स, ओलियम जैक मतलब कॉड लिवर ऑयल से बनाई जाने वाली मेडिसिन है। इसको 2 पोटेंसीज में लेना है, एक 30 पोटेंसी है और एक 3x पोटेंसी है। इस मेडिसिन को अगर आप गर्मियों में ले रहे हैं तो 30 पोटेंसी लेनी है, और अगर आप सर्दियों में लेना स्टार्ट कर रहे हैं तो 3x पोटेंसी लेनी है। तो 3x पोटेंसी या 30 पोटेंसी आपको 4-4 बूंदे दिन में 3 बार लेनी है। फ्रेंड्स, 3rd मेडिसिन है ओवाटोस्टा। ओवाटोस्टा को आपको 3x पोटेंसी में लेना है। ये स्पेसिफिकली आपकी फीमेल रेमेडी होती है, बहुत ज़्यादा फीमेल के केसेस में इंडिकेटेड होती है। चाहे आपको लिकोरिया की प्रॉब्लम हो रही है, इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी तरह की इंटरनल प्रॉब्लम हो रही है, स्पेशली जेनेटेलिया से रिलेटेड, उन सभी केसेस में ओवाटोस्टा इज़ वेरी मच रिकमेंडेड। तो आपको ओवाटोस्टा की 3x पोटेंसी लेनी है, और इसकी 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। और लेकिन ध्यान में रखना है, मैंने पहले ही बताया कि थूजा लेने के 3 दिन बाद या थूजा लेने के 2 दिन बाद ही इस मेडिसिन को स्टार्ट करना है, और इस मेडिसिन को लगातार 2 मंथ्स तक लेना है। और जो ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज़ हैं, जो प्रेगनेंसी में लेडीज़ हैं, उनको नहीं लेना है, इस मेडिसिन को बिल्कुल भी अवॉइड करना है। और बाकी के सारे लोग इस मेडिसिन को ले सकते हैं। जिन लोगों का यूट्रस से रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट चल रहा है वो लोग भी इस मेडिसिन को नहीं लें। फ्रेंड्स, बाकी सारे लोगों के लिए बहुत सेफ ऑप्शन है, तो ये आप लेंगे और लेने के बाद आपको फ़र्क पता चलेगा। सबसे पहले आपको हार्मोन लेवल मैनेज होगा, उसका धीरे धीरे जो आपको एक्सेसिव हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम हो वो चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी अनवांटेड हेयर ग्रोथ के कॉजेज़ और उसकी मेडिसिन के बारे में। कुछ डाउट्स रहते हो, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो या आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और स्पेशली अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक आपने नहीं किया हो। विशिंग यू अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।